रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादातर बायलैटरल बात होगी। मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? और रशिया से उनके तलकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तलकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की। क्या भला? मोदी जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था। बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली उसकी भी ये आगाज होना है जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना यह है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियन जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या इंगेज करते हैं वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माजी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता, हालांकि बहुत सारी जो ये जो एक रिलेशनशिप है मेरा ख्याल है इसको वो एक नई जिसे कहते हैं वो जहद पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन हो, S-400 हो, AK-203 हो, ये सारी चीजें जो हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस देती हैं इंडिया को कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी मर्जी से चीजें कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया इंडिया जो है वो अचीव कर चुका है और वो पूछते ही नहीं है अमेरिकन से कि हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है। ना वो क्योंकि वो सिंपल सी बात है, दे बिलीव दैट दे हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मार्केट, expenses, finance, cash, ये चीजें जारी बात है, they help a lot to the Indians जो है वो इस हवाले से। सो प्राइमरीली रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है ये वो सेलिब्रेशन है S-400 की जो रशियंस और इंडियंस करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जैसे 2+2 डायलॉग की जारी बात है, फिर AK-203 की बड़े लेवल पे ये डिस्कशन होनी है। रशियंस कहते हैं कि हम दुनिया के हर मुल्क से काम करने को तैयार हैं लेकिन ये हमें चकमा ना दिया जाए। आपको मजे की मैं एक स्टोरी सुनाऊं, पाकिस्तान ने हमेशा जो माजी में भी हम ये करते रहे और अभी भी जो रशियंस हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे जो रशियंस हैं उनसे कभी बात हो जो
बहुत डिफरेंट कैपेसिटीज में। तो मैंने कुछ से पूछा कि आप क्यों पाकिस्तान पे उस तरह एतमाद नहीं करते या क्यों पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक रशिया के अंदर मॉस्को में वो जो एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली जो एक लीडरशिप है वो अभी भी मौजूद है। वो कोल्ड वॉर को नहीं भूल रहे, वही लीडरशिप मौजूद है, वही लोग हैं, वही डिसीजन मेकिंग में लोग हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के कहने पे हमारे साथ किया, सारे तालिबान बनाए, मदरसे बनाए इतनी बड़े पैमाने पे और हमारे तो यहाँ लिटरेचर लिखा गया और कहा कि मुझे याद है, वो आप किताबें पुरानी पढ़ें तो वो पता चलता है कि जी हमारे लोगों ने लिखा जी कि हम तो क्योंकि रशियंस जो है वो किसी वो ऐसे मजहब को नहीं मानते जो किताब का मजहब हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें बाइबल है, तो ये मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिल सकते हैं लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतने गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पारा चेनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर।